नमस्कार, मैं हूं चारू कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। जब जिम्मेदार अधिकारी नींद में सोए हों, जब सिस्टम आंखें मूंद कर अपनी जिम्मेदारी भूल जाए, तब इंडिया न्यूज की टीम लेकर आती है सच्चाई की तलवार। आज हम बात कर रहे हैं चाइनीज मांझे की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चाइनीज मांझे से हो रही दुर्घटनाओं पर संज्ञान लिया है और सख्ती दिखाते हुए इसे बैन कर दिया है। सीएम ने पुलिस प्रमुखों को छापेमारी के निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि आखिर चाइनीज मांझे की उपलब्धता कैसे हो रही है। और यही नहीं, योगी ने यह भी कहा कि चाइनीज मांझे से होने वाली मृत्यु को मर्डर माना जाएगा। सीएम ने इसे लेकर प्रदेश भर में अभियान चलाने का निर्देश दिया। साथ ही प्रदेश भर में इस पर हो रही कार्रवाई की उच्च स्तर पर समीक्षा की जाएगी। सरकार के हजारों दावों और वादों के बीच ग्राउंड जीरो पर जो तस्वीरें सामने आई, आज इंडिया न्यूज की टीम लेकर आई है रियलिटी चेक, जहां हम दिखाएंगे लापरवाही ने कितनी जानें खतरे में डाल दी है और कौन है जिम्मेदार। रुकिए मत, जुड़े रहिए, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, ये सच का सामना है। और आज हम वो दिखाएंगे सच जिसे जिम्मेदार छुपाना चाहते हैं। चाइनीज मांझे को लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है और अधिकारियों को निर्देशित कर दिया कि चाइनीज मांझे पर होने वाले हादसों को मौत माना जाए और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इसको लेकर कहीं ना कहीं छापेमार कार्रवाई भी की जाए। हम ताज नगरी आगरा में इंडियन न्यूज का रियलिटी चेक कर रहे हैं। इस समय हम एक जो मांझे और जो पतंग का मार्केट है उस मार्केट में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से ये दुकानदार है और इन दुकानदार से देखेंगे कि इनके पास किस प्रकार के मांझे रखते हैं ये और क्या क्या चीजें यहाँ है। ये देख रहे होंगे आप, अलग अलग प्रकार के यहाँ मांझे रखे हुए हैं और कहीं ना कहीं से पूछते हैं क्या चाइनीज मांझा है आपके पास? सर ऐसा है, चाइनीज मांझा हमने 2010-2012 में बेचा जी। और जब गाइडलाइन आई 2016 से सुप्रीम कोर्ट की, लोगों के साथ हादसे होने लगे, पक्षियों को मरने की वो आशंका होने लगी, तो उस चीज़ को बंद कर होता है। व्हाइट कलर का इस पे कलर चढ़ाया जाता है। कलर चढ़ाने के बाद थोड़ा सा इसमें मांझा कर दिया जाता है, इसमें कांच चढ़ाया जाता है हल्का सा, बस यही लगता है इसमें। बिल्कुल। और बाकी जो है धागे वगैरह चलते हैं बच्चों के लिए सादा। चाइनीज मांझे लोग मांगते हैं, आप चाइनीज मांझा डिमांड करते हैं, लेकिन हम कस्टमर को ये समझाते हैं कि ये मांझा बंद हो गया है, सरकार की तरफ से बंद है, प्रतिबंध है और ये आगे से माल आ ही नहीं रहा है। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा मार्केट है, पूरा दुकान है। आप देख रहे होंगे अलग अलग प्रकार के मांझे आपको दिखाई दे रहे होंगे और कहीं ना कहीं इनका जो कहना है कि एक सूती धागे पर कहीं ना कहीं हल्का सा कांच लगाकर इस मांझे को तैयार किया जाता है। कुछ लोग हमारे साथ उनसे ही बात करेंगे तो कितना खतरनाक है चाइनीज मांझा, जिस प्रकार से इससे मौत भी हो जाती है और इसको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी शक्ति के साथ कहा है कि इसको जो हादसा होता है उसको मौत माना जाए। आप तो किस प्रकार से देख रहे हैं कि चाइनीज मांझों से कितने हादसे हो जाते हैं और कहीं ना कहीं मार्केट में आज भी कहीं ना कहीं कभी कभी मिल जाता है। चाइना की तो हर चीज घातक है और वो तो मंजा है। चाइना में जो मंजा है उससे तो बच्चों के हाथ गले सब चीज कटने का डर नहीं रहता है। जो योगी जी ने किया है बिल्कुल सही किया है और ये पहले ही हो जाना चाहिए था। बिल्कुल। आप बताइए चाइनीज मांझा कितना खतरनाक है, अभी आज भी कहीं कहीं मार्केट में दिख जाता है, तो अब लगातार योगी आदित्यनाथ नहीं हो सकता है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो बंद करा है ना चाइनीज मांझा, सही करा है, उनका कदम बढ़िया है। आप बताइए कि कितना खतरनाक होता है चाइनीज मांझा? हम बहुत समय से पतंग बेचते हैं जी, बहुत समय से बेच रही थी पतंग। लेकिन हमने ये गाइडलाइन देखनी थी किसी और के आप लोगों के मुंह से 2 साल पहले से सुनते आए हैं, इससे हादसे हो रहे हैं। तो हमें डर लगने लगा कि कोई गाइडलाइन ऐसी आ नहीं जावे आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो वो आज हमने अखबार में पढ़ा था, तो उसकी हमने यहाँ चर्चा की, तो आप मिल भी गई मौके पर। तो ये एक सच्ची बात हो गई, बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात ये हो गई। काफी खतरनाक वो योगी जी ने कहा है, कहीं ना कहीं खतरनाक चाइनीज मांझा। आप देख सकते होंगे पूरा ये मार्केट है, पूरा दुकान आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि पहले चाइनीज मांझे बेचा करते, लेकिन उसके बाद जब गाइडलाइन आई उसके बाद बंद कर दिया है। लोग मानते हैं, लोगों को ये समझाते भी हैं। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। हमारे साथ बलिया के दुकानदार जो पतंग बेचने वाले हैं उनसे बात करते हैं। जिस तरह से चाइनीज मांझा को लेकर प्रशासन तत्पर है और छापामारी कर रही है हर जगह, इन लोगों को भी आगाह किया गया है कि भाई आप यहाँ पे चाइनीज मांझा नहीं बेचेंगे। और जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं यूपी में, जिस तरह से बढ़ी है घटनाएं चाइनीज मांझा को लेकर, ये इन लोगों को आगाह किया गया है कि आप इसमें कोई भी इस तरह के मांझा बेचने की कवायद नहीं करेंगे। आइए बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? अफ्तार जी, प्रशासन ने छापामारी की थी, क्या आप लोग को बताया गया? आपको बस यही बोला गया कि मतलब कुछ ऐसा मंजा वंजा नहीं मिलती है। अच्छा, पता नहीं, तो के बारे में तो कोई बात नहीं, मंजा
मंजा नहीं बेचना है। कितने संख्या में पुलिस बुलाई थी और क्या था? कोतवाल थे 2 या 3 मतलब ये लोग चौकी इंचार्ज थे। अच्छा, उनके साथ फिर बाद 10 पुलिस वाले थे और 2-4 पेपर वाले थे। तो उन लोगों को साफ तौर पे क्या कहना था? यही कहना था कि चाइनीज मंजा नहीं बेचना है, ऐसे मंजा के नाम पे नहीं बेचना है। तो आप लोग बिल्कुल हम लोग बेचते नहीं थे, पहले से भी नहीं बेचते थे, लेकिन हाँ बीच में पहले केवल लटाई 2-4 साल पहले मंजा जो आता था जो पहले वाला वो बिकता था, उसके बाद बंद हो गया तो बंद हो गया। अब तो प्लास्टिक धागा हम लोग बेचते हैं, सादा धागा बेचते हैं और पतंग बेचते हैं और लटाई? हाँ सब बिकता है। तो और कुछ भी प्रशासन ने आप लोग से कुछ और नहीं और कोई जब तो कोई ना सामान- कुछ नहीं। कोई मतलब उल्टा सीधा बात भी नहीं, कोई मतलब ऐसा बात भी नहीं हुआ है कि जो मतलब वो अबद्ध हो सके, ऐसा कोई बात भी नहीं हुआ। ये तो थे यहाँ के दुकानदार आफ्ताब जी जो बता रहे थे कि मांझा को लेकर प्रशासन सक्रिय है और हर जगह छापामारी की रही है। हम लोग को आगाह किया गया कि भाई आप लोग इस तरह के मांझा नहीं बेचेंगे। बलिया से इंडिया न्यूज़ के लिए अमित कुमार। उत्तर प्रदेश सरकार ने चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगा दिया है। हम बरेली के सबसे महत्वपूर्ण इलाके में खड़े हैं। यहाँ आसपास कई ऐसी दुकानें हैं जो मांझे का काम करती हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं दुकान है, यहाँ पर मांझा उपलब्ध है, लेकिन यहाँ के दुकानदार लोगों का कहना है कि यहाँ पर हम लोग चाइनीज मांझे का प्रयोग नहीं करते हैं, ना ही बेचते हैं। हम आपको दिखाते हैं, जरा उठाना एक तो बार। ये आप देख सकते हैं तमाम ऐसे मांझे हैं, ये आप दिखा सकते हैं। ये आप देखिए, ये मांझा है, इससे जो लोग हैं उसको कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन जो चाइनीज मांझा है, चाइनीज मांझे से जो वारदात हो रही है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाया है, उस पे खिलाफ सख्त निर्देश है कि वो मांझा नहीं बेचा जाएगा। फिलहाल बरेली में तमाम ऐसी दुकानदार हैं जहां जो चाइनीज मांझे के खिलाफ है, उन्होंने ही चाइनीज मांझे का बहिष्कार भी कर रखा है। आज जिलाधिकारी बरेली अविनाश सिंह ने भी कहा है कि जो लोग चाइनीज मांझा बेचेंगे या बेचने के साथ साथ भंडारण करेंगे या उसका इस्तेमाल करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फिलहाल हम आज यहाँ मार्केट में हैं, तमाम ऐसी दुकानों पे हमने अभी घूमकर देखा है, यहाँ पर चाइनीज मांझा बिकता हुआ नहीं पाया गया। आलोक गुप्ता, इंडिया न्यूज, बरेली। उत्तर प्रदेश में हो रही चाइनीज मांझों से लगातार दुर्घटनाओं को लेकर अब प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अब सख्त हो गए हैं। हम इस वक्त लखीमपुर खीरी के पतंग मार्केट में खड़े हैं, जहां पर आपको दिखाएंगे कि ये पतंग की मार्केट है और यहाँ पर मांझे और सद्दी सब कुछ बेचा जाता है। हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से इनके यहाँ मांझे बेचे जाते हैं। दादा, ये कौन सा मांझा है? ये कॉटन मांझा है। और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर चाइनीज मांझा बिकता है या नहीं बिकता है, कि किस तरीके से यहाँ पर लखीमपुर खीरी में चाइनीज मांझे की सप्लाई होती है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार चाइनीज मांझों से हो रही दुर्घटनाओं को लेकर अब सरकार सख्ती से कड़ाई से उसका पालन कराने के लिए पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम का ये कहना है कि अब अगर चाइनीज मांझे से कोई घटना या दुर्घटना होती है तो उस पर सीधे हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हम दुकानदार से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से चाइनीज मांझा ये लोग यहाँ पर बेचते हैं या नहीं बेचते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अफसर अली है। अफसर अली जी, चाइनीज मांझा सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से बैन कर दिया, किस तरीके से इसको आप लोग बेचेंगे या नहीं बेचेंगे? हम लोग तो सर बेचते नहीं है, पहली बात तो ये है। बाकी मार्केट में जो बिक रहा है उसके लिए जान नहीं सकते हैं। उड़ाने वाले लड़के हैं, ऑनलाइन मंगा लेते हैं, मीशो पे, उसको रोका जाए। बाहर से मंगा लेते हैं, बदनाम हम लोग होते हैं, दुकानदार बदनाम होते हैं। क्या लगता है आपके वहाँ पुलिस वगैरह छापा उपा डाल चुकी है? जी, इसी साल 2 बार आई है, 2 बार ही छापा पड़ा हुआ है, कुछ नहीं मिला है हमारे पास। ना बेचते हैं, सब व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं और हम लोग व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं। हमारे पास व्यापार मंडल वाले भी फोन करते हैं, माल नहीं देते हैं अगर आप बेचेंगे। हम लोग बेचते नहीं सन 17 से, उससे पहले भी नहीं बेचते थे। पहले भी नहीं बेचते? जी। क्या लगता है जिस तरीके से अभी लखनऊ में एक जी चाइनीज मांझे से ही मौत हो गई? जी जी। इससे पहले भी कई मौतें हो जी जी जी। तो अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है कि चाइनीज मांझा आप लोग बिल्कुल तरह से बैन हो जाए? पूरी तरीके से जी बिल्कुल बैन हो जाए, पूरी तरीके से बैन हो जाए। पूरी तरीके से बैन हो जाए जी। और भी लोग हैं। भैया, क्या नाम है? मेरा नाम राजा है। राजा, पतंग उड़ाते हैं? पतंग उड़ाता है, हमारी दुकान है, ये हमारे नाम से ये दुकान है। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरीके से चाइनीज मांझा से घटनाएं हो रही हैं, क्या लगता है इसमें बैन होना चाहिए? ये पूर्ण तरीके से इस पे बैन लगना चाहिए और हम
जो हैं सभी भारतवासियों से यही कहना चाहेंगे कि, और दुकानदार जो हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि सब लोग चाइनीज मांझा बेचना बंद करें और अपनी भी सुरक्षा करें और दूसरों की भी सुरक्षा करें। आज उनके साथ दुर्घटना हो रही है, कल हमारी भी बारी आएगी, हम भी रोड पे निकलते हैं, हमारे साथ भी हो सकता है। तो इस पे हम तो पूरी तरीके से सहमत हैं कि सरकार ने जो भी आदेश दिया है, जो भी सख्ती करी है, उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगे। क्या लगता है यहाँ पर पतंग की पूरी मार्केट है जी, क्या लगता है कि कई दुकानदार बेच भी रहे होंगे? जी हाँ, ये बाहर से मंगा लेते हैं, छोटे मोटे दुकानदार, जैसे हम लोग तो देते नहीं हैं उन लोगों को, हम लोग तो कॉटन मांझा बेच रहे हैं। उड़ाने वाले जो होते हैं वो ले आते हैं, बाहर से ले आते हैं, ऑनलाइन मंगा लेते हैं, मीशो पे है, इंस्टाग्राम पे आईडी पे सब लोग डाल के रखे हुए हैं, तो ये लोग इधर उधर से मंगा लेते हैं जी। तो कोरियर का सब काम चल रहा तो है। ये दुकानदार हैं, इनका कहना है कि देखिए चाइनीज मांझा तो हम लोग पूरी तरीके से रखना बंद कर दिए हैं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ लगातार पुलिस छापामारी कर रही है। और जिस तरीके से ऑनलाइन की बात करी जाए तो ऑनलाइन जो खरीदारी होती है वो चाइनीज मांझे जो है ऑनलाइन कई वेबसाइटों पर ऑनलाइन बिक रहे हैं। जिस तरीके से लोग जो उड़ाते हैं, जो बच्चे हैं या लड़के हैं उड़ाते हैं, वो ऑनलाइन करके अपना चाइनीज मांझा मंगाते हैं और उससे लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से ऑनलाइन मांझा जो बिक रहा है उस पर कड़ाई से पालन कराना चाहिए और उस पर बैन लगाना चाहिए, क्योंकि जो चाइनीज मांझा जो ऑनलाइन बिकता है उसी से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि जो बच्चे उड़ाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं किसी की गर्दन में फंस कर उससे कहीं चोटिल हो जाता है या कहीं उसके साथ घटना हो जाती है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब चाइनीज मांझे को लेकर के सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके से अगर कहीं भी घटना या दुर्घटना होती है तो उस पर सख्ती से पालन किया जाएगा और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा, इंडिया न्यूज। लोगों की मौत की वजह बनने वाला चाइनीज मांझा जो बाजारों में बिकता था, से कल एक लखनऊ में युवक की मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर सख्त दिखाई दे रहे हैं। उनका सीधा सीधा कहना है कि अगर चाइनीज मांझे से कोई दुर्घटना होती है या किसी की मौत होती है तो सीधे सीधे हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। इस वक्त हम शाहजहांपुर की पतंग मंडी में हैं, जहां पर बड़ी बड़ी पतंगों की दुकानें। इस वक्त ये सरताज काइट मेकर हैं, इनके यहाँ पे रजिस्टर्ड फर्म है पतंगबाजी की, और शाहजहांपुर में सबसे अच्छी पतंगें ऐसा माना जाता है कि यहीं मिलती हैं। यहाँ पे चाइनीज मांझा बिकता था पहले, लेकिन अब ये बता रहे हैं कि पहले जब बिकता था स्टार्टिंग में, उसके बाद से लगातार जो है 2 साल से ये लोगों से अपील कर रहे हैं कि चाइनीज मांझा ना बिके। सरकार की भी अपील लगी हुई है। इसके साथ ही यहाँ पे दुकानदार हैं जो उनसे भी हम पूछना चाहेंगे चाइनीज मांझा जो है कितना खतरनाक है। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद है और मेरी फर्म जो है सरताज काइट मेकर के नाम से है, मंडी में मोहम्मद अली मार्केट। और ये इस पे तो प्रशासन को बहुत पहले ही तवज्जो देना चाहिए थी। आज जब इतने हादसे हो गए हैं और हमारी समझ से कि जब से ये समझ लीजिए इसे लगभग चाइनीज मांझे को आते हुए 7-8 साल हो गई है, ठीक है। जब से लगातार हादसे हो रहे, अगर प्रशासन पहले से ही ये सब अच्छी तरीके से बैन कर देता, फैक्ट्रियां बंद कर देता, जहाँ से सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जहाँ माल बनता है वहाँ से माल आ रहा है, लोगों को मिल रहा है, दुकानदारों को मिल रहा है, वो बेच रहे हैं। और उसके बाद जो लगातार जो मौतें हुई हैं, केवल शाहजहांपुर में ही 1 साल में 3 मौतें हुई। एक सिपाही मरा था, एक शाबाद में हादसा हुआ था, फिर उसके बाद अभी एक रोजे में हादसा हुआ था। तो लगातार हादसे हो रहे हैं। और अब जो ये जो लखनऊ में हादसा हुआ, इसके बाद जो प्रशासन जागा है और आदरणीय योगी जी ने जो आदेश दिया है, ये बहुत अच्छा आदेश दिया है और ये पहले ही उन्हें करना चाहिए था। इस पे थोड़ा ध्यान देते तो आज शायद ये हादसे ना होते। अभी बाजारों में चाइनीज मांझा बिक रहा है? बाजारों में देखिए, अब ये बता दें आपको कि जो पतंग का काम करते हैं, जो हम लोग रजिस्टर्ड जो 2-4 दुकानदार हैं फर्मों वाले, तो हम लोग इस चीज़ से बहुत बचते हैं। अब नए लोगों ने इस पे काम शुरू कर दिया है, जो पतंग का काम नहीं करते, जिनसे पतंग के काम से कोई वास्ता नहीं है, केवल वो चाइना मांझा ला के घरों से सप्लाई करते हैं, उनका एक आमदनी का कारण बन गया है और इस पर कोई कानून नहीं बना था अभी तक। तो इस वजह से वो लोग धड़ल्ले से बेच रहे थे। अब जब कानून बनाए तो वो भी सोचेंगे। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि वो अलग अलग क्षेत्रों में बेचते हैं, जहाँ पे प्रशासन नहीं जा पाता, पुलिस नहीं जा पाती है, सीधे हम लोग की दुकान पे आती है, यहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता है। जबकि हम बार बार ज्ञापन देते हैं, अभी सीओ साहब को ज्ञापन दिया, सचिन भैया व्यापार मंडल के हम लोगों ने सब पूरे शहर ने मिलकर ज्ञापन दिया है, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आपसे लोग चाइनीज मांझे की मांग जी करने बराबर के लिए यहाँ आते पे हैं। लोग आते हैं, मैंने कैमरा लगा रखा है, उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं कि भाई अगर आप मांगोगे हम पकड़वा देंगे आपको। बैनर भी देखिए कि ये लगा रखा है, 2 बैनर वहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कम प्राइस होने की वजह से ज़्यादा डिमांड में है और सस्ता पड़ता है, इसीलिए जो है लोग इसे पसंद करते हैं। देखिए, अब हमारे साथ कुछ पब्लिक के लोग भी, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद फुरकान। ये बताइए, चाइनीज मांझा कितना खतरनाक है?
मैम बहुत गलत है, चाइनीज मांझे से मौतें हो रही हैं, सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए और जो उड़ा रहा है उसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। योगी जी का एक आदेश आया है कि चाइनीज मांझा जो है अगर किसी के दुर्घटना का वजह बना तो सीधे सीधे हत्या का मुकदमा दर्ज जी होगा। बिल्कुल सही करा योगी जी ने, जो भी करा, जो उड़ा रहा है उसके ऊपर भी होना चाहिए और जो उनके माँ बाप है उनके ऊपर भी होना चाहिए। इसमें और भी लोग हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र है। महेंद्र जी, ये बताइए चाइनीज मांझा बिकता है बाजारों में अब भी क्या? बाजारों में क्या, हम तो कह रहे हैं सरकार नजर नहीं डाल रही है, ये तो ऑनलाइन भी बिक रहा है। ऑनलाइन बाजार पे सरकार क्यों नहीं नजर डाल रही है कि बाजार में तो चलो व्यापारी को डर है, उसने बेचना बंद कर दिया, लेकिन जो ऑनलाइन खुलेआम हर मोबाइल पे बिक रहा है, सरकार को उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर से शाहजहांपुर में भी दो लोगों की मौतें हुई थी चाइनीज मांझे की वजह से। उसके बाद कल लखनऊ में एक युवक ने अपनी जान गंवा दी। इसके साथ ही जो योगी आदित्यनाथ का फैसला आया है तो कहीं ना कहीं भाई पब्लिक के लिए बड़ा ही अच्छा है, उसकी पब्लिक सराहनीय कदम कर रही है। साथ ही आपको बताते चले कि जिस तरीके से चाइनीज मांझा से दुर्घटनाएं हो रही थी लगातार, और चाइनीज मांझा अभी भी लोग चोरी छिपे बेच रहे हैं, इस पर प्रशासन को कड़े कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही ऑनलाइन पे भी रोक लगानी चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस तरीके के जो लोग हैं चाइनीज मांझा बेचने वाले लोग हैं, इनको सीधे जेल भेजना चाहिए। अगर कोई बच्चा भी चाइनीज मांझा उड़ाते हुए मिल जाता है तो उसके माँ बापों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, कठोर कदम उठाए, तभी ये चाइनीज मांझे की जो बिक्री है उस पर पूरी तरीके से रोक लग पाएगी। शाहजहांपुर से शशांक शुक्ला, इंडिया न्यूज। चाइनीज मांझे से लगातार हो रही मौतों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश है कि किसी भी जिले में अब चाइनीज मांझे की बिक्री पर पूरी तरीके से बैन लगाया जाएगा। आपको बता दें, इस चाइनीज मांझे से जो है लगातार जो हादसे हैं वो हो रहे हैं, कई हादसे हुए, जिसके बाद जो सीतापुर पुलिस प्रशासन है उसने यहाँ पर एक दुकान पर छापामार कार्रवाई की हुई है। आपको बता दें कि यहाँ आप देख सकते हैं हमारे एक दुकान है, इस पर जो है सीओ के द्वारा छापा मारा गया है और दुकान में जो चाइनीज मांझा है उसको लेकर कहीं ना कहीं पर जांच की जा रही है। आपको दिखाना चाहेंगे ये चाइनीज मांझा है जिसकी पुलिस के द्वारा लगातार जांच की जा रही है। देखा जा रहा है कि आखिर इसमें कोई चाइनीज मांझा तो नहीं जिससे जो दुर्घटनाएं हैं वो लगातार होती जा रही है। आप देख सकते हैं हमारे दुकान के अंदर लगातार जो है चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सीतापुर के अंदर, पुराने सीतापुर में ये दुकान है। हमारे साथ में सीओ जी है, सब इनसे बात कर लेते हैं। सर, लगातार जिस तरीके से छापेमारी हो रही, क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें एक हाल फिलहाल में जैसे लखनऊ में दुर्घटना हुई थी, उसके बाद में सभी को, पुलिस विभाग को भी इसमें सख्त आदेश दिए गए हैं कि जिसके अनुपालन में आज पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हमने आज ये अभियान चलाया है, जिसमें जो भी मतलब जिस भी प्रकार के मांझे हैं, आप जैसे अभी आज देख रहे थे कि उसके ऊपर कॉटन लिखा हुआ है, वो प्लास्टिक का नहीं है, लेकिन कॉटन के ऊपर भी ये हल्की सी जो आपकी ग्लास है उसकी क्रश डाल रहे हैं, जो मतलब आगे जाके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। भले वो चाइनीज मांझा की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी नुकसानदायी है। तो अभी सारे दुकान वालों को हम वही सब मतलब चेतावनी दे रहे हैं कि वो इसी प्रकार के भी, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का ग्लास का आवरण होगा, वो ना बेचे, जिसके कारण किसी की भी कोई भी मतलब किसी को नुकसान या हानि हो। सर, अब लगातार जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि जो चाइनीज मांझे से अगर मौत होती है तो हत्या का मुकदमा लिखा जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप ये सोचिए कि जब भी आप अपनी गाड़ी पे सवार होते हो और चलते हो, जब भी एक कोई मांझा होता है, और बहुत सारी ऐसी घटना केवल हमारे प्रदेश में नहीं तो पूरे देश में भी ये दिखाई देती है कि चलते चलते किसी के वो जो मांझा है वो गले में फंस गया और गला कट गया, जिसके कारण कोई अपने परिवार का एक सदस्य खोता है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो आदेश दिया गया है उसके पूरे अनुपालन में कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर लगातार जो चेकिंग अभियान है वो पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे लगातार जो चाइनीज मांझा है उसकी चेकिंग की जा रही है। कहीं ना कहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों को सीतापुर पुलिस लगातार दुकानों पर जो चाइनीज मांझे की पतंग की दुकानों पर लगातार छापामार कार्रवाई कर रही है। सभी अहमद, इंडिया न्यूज, सीतापुर। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया है कि कहीं भी चाइनीज मांझा नहीं बेचा जाएगा। चाइनीज मांझा से तमाम लोगों की हत्या हो जा रही है और मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कह डाला है कि चाइनीज मांझा से जिसकी मौत होती है उसको हत्या में तब्दील किया जाएगा, उसके ऊपर हत्या का मुकदमा लिखा जाएगा। हम इस वक्त आजमगढ़ में पहुंचे हुए हैं, आजमगढ़ में पतंग की दुकान पहुंचे हुए हैं। माता जी हैं, मैं उनसे जानकारी लेना चाहूंगा कि चाइनीज मांझा क्या यहाँ बिक रहा है कि नहीं। माता जी, क्या नाम है आपका? जयबुन्निसा जी, ये आप जो मंझे बेच रही हैं कौन सी मंझे हैं ये?
धागा वाला बरेली का मंजा। बरेली का मंजा है, जिसे बीच में बहुत ही मौतें हो चुकी हैं। तो नवंबर में बंद हो गया, तो उसके बाद से आप जो है ये चाइनीज माजा नहीं लेकर आए। सब ये लोग जो आप बरेली से निर्माण कर मंगाती है वही वाला इस्तेमाल कर रही हैं। धागा का लोग जनता डिमांड भी तो करती होगी चाइनीज माजा की। हाँ मांगते हैं, बंद हो गया, बैंड लग गया, कहाँ से मिलेगा? आपने मना कर दिया? बिल्कुल मना कर दिया, जब बेचेंगे नहीं तो मिलेगा कहाँ से? चलिए, तो आपका कहना ये था कि बच्चे तो डिमांड करते ही हैं चाइनीज माजा के लिए, लेकिन बैंड सरकार ने जब रोक लगा दिया तो उस पर कहाँ से मैं दूंगा उनको? जो भी लोग आते हैं हमसे मांगने के लिए उनको जो है मैं बता देता हूँ कि हाँ, बरेली से जो निर्माण होके आता है माजा उसी को बेच करके अपना जीवन यापन करती है। प्रदेश भर में चाइनीज माजे पर रोक लगी हुई है। हम इस वक्त आजमगढ़ के कोट मोहल्ले में पहुंचे हुए हैं। एक दुकान है जहाँ पे पतंग और माजे बेचे जाते हैं। मैं इनसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि चाइनीज माजा यहाँ वाकई बिक रहा है कि नहीं। भैया क्या नाम है आपका? परवेज। परवेज भाई, चाइनीज माजा पे सरकार ने रोक लगाया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? चाइनीज मंजा हम पास नहीं करते, आज कोई भी नहीं, धागे वाले मंजा बिक रहा है। अच्छा, ये धागे वाले मंजे कहाँ से मंगाते हैं आप लोग? ये बरेली से आता है। बरेली से? तो और बच्चे तो मांगते ही होंगे। बच्चे पता नहीं कहाँ दे दी तो मंगवाते होंगे, कहीं मंगवाते होंगे। नहीं, लेकिन दुकानों पे आजमगढ़ के बिक रहा है कि नहीं? आजमगढ़ दुकानों पे नहीं बिक रहा है। तो आपने देखा, ये दुकानदार का कहना ये था कि आजमगढ़ में चाइनीज माजा पे पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है और जो कि किसी भी दुकानों पे चाइनीज माजा खोलने पर नहीं मिलेगा। हमारे साथ कुछ दर्शक भी, मैं उनसे भी जानकारी देना चाहता हूँ कि चाइनीज माजे जो रोक लगा है वो क्या अच्छाई है, क्या बुराई है? भैया क्या नाम है आपका? तो आप इसके फैक्ट्री पे गौर करिए, सरकार पे ध्यान दीजिए, सरकार फैक्ट्री बंद करवाए। चलिए, ये हमारे दर्शक थे, इनका ये कहना था कि चाइनीज माजा तो हम लोग नहीं बेच रहे हैं, लेकिन अगर सरकार फैक्ट्री ही बंद करा दे जहाँ से निर्माण होता है तो शायद बहुत ही अच्छा होगा। कुछ हमारे साथ और लोग भी हैं, मैं उनसे भी जानकारी लेना चाहता हूँ। भैया, चाइनीज माजा पे सरकार ने रोक लगाया है, उससे क्या कहना है? नहीं बात। अच्छा, चलिए, इनको सारी जानकारी नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगे? वो बेहतरीन का सराहनीय काम किया है उसने कि चाइनीज माजे को बंद कर दिया है। ये जो पहले जो चल रहे थे वो बेहतरीन थे, उससे लोगों की कोई हानि नहीं पहुंचती थी। अब ये जो चले हैं इससे तो लोगों की गर्दनें वगैरह कितने मौत हो जा रही है लोगों की। मैं तो चाहता हूँ कि ये काम बंद ही हो जाना चाहिए, चाइनीज माजा बंद होना चाहिए। चलिए, तो ये आपका कहना था कि चाइनीज माजा तो सरकार को बंद ही करना चाहिए। बहुत अच्छी चीज है, अगर सरकार ने किया तो बहुत अच्छी चीज है। हमारे साथ एक लोग आ रहे हैं, मैं उनसे भी जानकारी लेना चाहूंगा। चाइनीज माजा पे जो रोक लगाई है सरकार ने, कितना अच्छा है? चाइनीज माजा की बहुत पहले से रोक लगी हुई है, लेकिन ये आ कहाँ से रहा? सबसे बड़ा सवाल ये है, तो गवर्नमेंट को इस चीज को देखना चाहिए। बेचने वाले तो बाद में है, पहले बना कौन रहा, एक्सपोर्ट कहाँ से हो रहा, उस चीज पे इतनी हत्याएं हो गई, इसको हत्या ही कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कि आदमी जा रहा, फंस गया, एक मतलब मुझे खुद ही जो है, मैं आ रहा था, गले में फंस गया, फौरन मैंने बाइक रोक दी तो बच गया। तो बहुत सारे, अभी एक डॉक्टर देखे, नौजवान डॉक्टर जौनपुर के अंदर मर गया। इस पे तो रोक लें, जिस पे गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना चाहिए। एक्शन दुकानदारों पे नहीं, फैक्ट्रियों पे लगना चाहिए कि कहाँ से आ रही है और कहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, इस पर लगना चाहिए। ये देखिए, आप दर्शकों का ये कहना, साफ शब्दों में कहना है कि ये सरकार को फैक्ट्रियों पर रोक लगानी चाहिए, जहाँ से ये निर्माण होता है, जहाँ से मार्केट में आता है। यदि वहाँ से रोक लगा दी जाए तो शायद व्यापारियों तक ये नहीं पहुँचेगा और लोगों की कीमती जान बच सकती है। कुछ और लोग भी हमारे साथ, उनसे मैं जानकारी लेना चाहूंगा कि क्या नाम है भैया का? अच्छा, ये 5 लाख फोटो लिए हुए, इधर तो शायद बोल न पावे। कुछ और बच्चे हैं हमारे साथ, मैं बच्चों से पूछना चाहूंगा। बेटा इधर आइएगा, क्या नाम है आपका? अजनैन भाई, ये बताइए कि ये जो चाइनीज माजा पे सरकार ने रोक लगाया है, ये कितना अच्छा है? आप चाइनीज माजा यूज करते हैं? नहीं करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, उससे लोगों की जान चली जाती है। तो सरकार अगर इस पे रोक लगा दी तो कैसा कर रही है? अच्छा कर रही है कि बुरा कर रही है? बहुत अच्छा कर रही है, रोक लगाना चाहिए। अच्छा, रोक लगाना चाहिए, बंद करा जाए, कंपनी बंद की जाए। चलिए, देखिए, ये बच्चा युवा है, इनका भी ये कहना है कि सरकार को रोक लगानी चाहिए। सरकार जो कर रही है बहुत ही अच्छा कर रही है। इस मुहिम में आजमगढ़ की जनता सरकार के साथ है कि चाइनीज माजा पे एकदम रोक लगाई जाए। यहाँ तक कि यहाँ के दुकानदार भी उसके पक्ष में है सरकार के निर्णय से, और सरकार की निर्णय का सराहना करते हैं। जिसको देखते हुए हम इस वक्त रियलिटी चेक करने के लिए आजमगढ़ में
दुकानों पे गए थे, जनता से मिले थे, जनता ने भी इस चीज को नकारा है कि चाइनीज माजा नहीं यूज किया जाएगा और सरकार अगर इसको प्रोडक्शन पे ही रोक लगाते तो बहुत ही अच्छा होगा। अतुल अग्रवाल, इंडिया न्यूज, आजमगढ़।